और झका का 20-20 साल से बच्चा नहीं हो रहा भाई, 1 रुपए की दवाई खाए बगैर बाका बच्चा अपने कमाई नहीं है दिखे। और ओ मारो जो को माता जी को जो एरिया शमशान घाट गांव की हूँ, तेरे हाथ से मेरो काम हो गो सब। मैं मेरे हस्बैंड ने भी आई बात बोलूं कि मैंने आपकी जरूरत को नहीं जीती, इनकी जरूरत है। उतरती बढ़े सुबह गांगू मारी थे कि नंदन कम चावे भाई भाण को अटूट रिश्तो है, चाहे वह कितना ही झगड़ ले है ना, घड़ो फोड़ ही दियो। और साक्षात मेरी माँ है, इतना पर्चा देवे जिसका कोई हिसाब नहीं है। दिन सुबह से लेके शाम विद्यापरी का पर्चा कौन जावे। अगर आप राजस्थान के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो होली हंगामा ऑफर में पाएं 90% तक ऑफ और 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। इन सभी कोर्स में विख्यात और अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में आपकी मजबूत तैयारी होगी। लेकिन ये ऑफर सिर्फ 28 मार्च तक है। नीचे दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करें और इसका लाभ उठाएं। राम राम सा नमस्कार। मैं पंकज से देख रहा हूँ जब आप ऐतिहासिक गाँव के अंदर आया हाँ। अटे माता जी को है मंदिर है, माँ को गाँव है, बटे मंदिर के ऊपर आया तो जानूंगा कि कुछ बाकी जीवनी ही और पूर्वज को बां को जीवन हो भी कबर में आप कोशिश करेंगे जान बाकी। राम राम सा जी। राम 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 राम, जय जैन माता की। मेरा नाम सिमी है, मेरा गांव का नाम घांगू है। मैं घांगू गांव की राजपूतों की बेटी हूँ। मेरे दादो साहब का नाम जालम सिंह जी है और मेरे बाप का नाम खीम सिंह जी राठौड़ है। मेरा नाम सिमी है, मैं यहीं पे रहती हूँ, यहीं पे मकान है, यहीं रहती हूँ। मंदिर की पूजा थे ही करो? नहीं, मंदिर की पूजा पंडित जी रख रखे हैं, नंदलाल जी पंडित है, जो सुबह 4:47 पर पूजा हुआ है, शाम ने 7:15 पर पूजा हुआ है। जो दिन का जो कवर है वो मैं करूँ, माता की सेवा करूँ पूरा दिन भर। माँ का चरणा में जो भी अठे काम चाले भी के बारे में मैं सारा सोचूंगी भाई के करवाना है के नहीं करवाना। दिन में जो भी आवे सदस्य वांग सब ने माता जी की धूप मरवाऊँ। मंदिर की बात करा तो कितना पुरानो ये मंदिर है, कब निर्माण हुआ? इको निर्माण 2001 29 अक्टूबर में हुआ। और जब छोटो मंदिर हो, जब 4 साल छोटा रहा। और भी मतलब पहली तो जी हम ये छोटा तुम्हारा मतलब दादी साहब तो वे बताया करता कि बेटा जीन माता है, जीन माता है। तो मैं तो भाई छोटा जमान कौन ध्यान। और जी के बाद में मतलब वो निर्माण होयो ने भी हूँ 2-4 साल पहले मारा बाबू साहब बोला, ताऊ जी बोले कोई बाबू साहब बोला तो मैं बाबू साहब है आंखें से अंधा नार सिंह जी। तो बन सपने कमाई नहीं है दिखे। और मारो जो को माता जी को जो एरियो है वठे को हमारे राजपूत समाज को शमशान घाटो आज से 47 साल पहले असलियत तो आ है, ठीक है। और फिर बन के सपना में दिखा करता बोलिया कि भैया अठे गंदगी है तो अठे सारा बस्तियां होगी। तो बोलिया भैया अठे गंदगी फैलगी तो के करा इके बारे में फिर वे 2-4 जना हमारे भाई यार लग गए, काको सार लग गए, वे सगला बैठ के बोले भाई दाद भाई और तो के करा के इन्हें थोड़ा बहुत करके मिला के इन सफाई करवावा। तो इन ट्रक लगा के इन सफाई कर दी। तो बन सपना में थोड़ा दिखा। और जो मंदिर का निर्माण और वो सारा कराया पाना जी चंडीगढ़ जका बे मेरा नानी जी है। तो बन सपना में छोटी सी गुड़िया दिखती, अरे यहाँ कहती मैं तेरे गाँव की हूँ, मैं तेरे गाँव की हूँ। तो भाई यहाँ कहता देख मेरे गांव की तो है, मैं घंगू की हूँ। बोले हाँ मैं भी घंगू की हूँ। बोले मैं तन कौन जानूँ तो तू कौन है? कि मेरो नाम जीवनी, कि मैं भी कौन जानूँ क्योंकि बैठे रहता को नहीं चंडीगढ़ ही रहता। तो बोलिया कि भाई मैं तो तन जानूँ को नहीं। बोले मैं तेरे गाँव की हूँ और तेरे हाथ से मेरो काम हो गो सब। बोले भैया छोटी सी छोरी सपना में जब फोन को नहीं होया करता। फिर वहाँ के पोते की शादी तो मैं लोग गया बैठे तो मैं बान बताई हैं जीन माता को। तो वह सबसे पहले गेट करवायो भी के बाद में माता रानी की इसी कृपा हुई और छोटो सो एक चूतरो सो बना के छोटो सो ही मंदिर हो। तो जब सुबह दादी सा पूजा करया करता श्याम के मेरी भाण एक निमी नाम की, तो मैं दोनों भाणा दियो चास के जब भाई 10-12-13 साल को बच्चा ना अनजाने। अब 12 बच्चा तो देखो बहुत ज़्यादा कवर कर लिया। और आज मैं तो 20-25 साल हो गया, मैं बिल्कुल ही अनजाना मान की कौन मेरा मैं तो आके माँ की झाड़ू ही भारी दियो चासनो और बस यही करया करता है। और माँ की इसी कृपा हुई कि माँ का मतलब मंदिर बनया। माँ की आंखें की पट्टी वगैरह खोली अठे राघवाचार्य जी आया बैठा सीकर से, बहुत बड़ो फंक्शन हो उठे। तो बाबू सन के भाई कन्या लेके आओ एक ने जो माई की पट्टी खुले कुंवारी कन्या हुए छोटी हुए। तो फिर वह मनिया बोलिया कि आए बेटा सिमी। तो फिर वह मन बुलाई। और मैं बहुत सौभाग्यवती हूँ कि मैं घांगू गांव में जन्म लियो, मैं राजपूत समाज में जन्म लियो। और वो दिन याद करूँ तो मैं बहुत मतलब मेरा एक एक सांस, मेरा तन मन धन सब माँ के समर्पण है कि मैं केवरो के अच्छा ऐसा कर थी। माँ के चरणा में आई तो मैंने इतनी पब्लिक में ये बोलिया कि आ बेटा सिमी तू आ। तो मैं आई और मनिया बोलिया माँ की मतलब पट्टी खोल। और वह राघवाचार्य जी कह गए ई बच्ची से 1.25 महीने थे सेवा कराओ। माँ ने वह तो 1.25 महीने को कह माँ ने केवरो के मंजूर ही मेरी शादी भी कर दी, सब कुछ है। लेकिन मेरे भाई नहीं है और मेरा पापा एक्सपायर हो गया। तो मैं 3 बहनाई हैं तो मैं अठे ही रहूँ तो माँ की सेवा करूँ। माँ ने 1.25 महीने कंटिन्यू करके पूरा जीवन बांध दिया, जीवन समर्पित कर दिया, पूरा जीवन समर्पित। मैंने किसी की जरूरत को नहीं। मैं मेरे हस्बैंड ने भी आई बात बोलूँ कि मैंने आपकी जरूरत को नहीं जीती, इनकी जरूरत है। जो जन्म देने वाली भी ने भी आपको तू खुली खेल मेरी माँ आए। मैं जो कुछ मन में हुए मैं आके यहाँ से शेयर करूँ, ए मन मेरे मन में अपना आप हो जा, मैं वो काम करती हूँ।
माता की जीवनी के बारे में बात करा तो आप के कुछ कहानी ही देखो साहब, मैं तो भी टाइम का तो नहीं, हाँ, लेकिन मैं सिर्फ इतो बता सकूं क्योंकि मेरा बाबो साहब व नानी जी, मेरी दादी साहब, जो मेरा बुजुर्ग गांव का जगह दादा परदादा है, मतलब कई लोग चले गया, कई है, तो बंक उन्हें सुनेड़ी ही मैं बता सकूं, है ना। तो मैं तो आई सुनी कि भाई गंगो सिंह शिकार खेलन जाया करता, तो भाई किताबा में राम का लोहागर जी, तो लोहागर जी अठे से 2-2.5 घंटा बहुत ज्यादा दूर पड़े, काच की तड़ाई घांगू गांव में ही, पर मैं नहीं बता सकूं कि अठे ही बुजुर्ग लोग बताया होगा आपने, आप और कोई सभी जो कुछ पूछा होगा, तो मेरे घांगू गांव में ही काच की तड़ाई ही वह बैठा आया करता, तो परी उतरती बैठे सुबह भोर मुहूर्त बोला भी ने, तो परी उतर के वह स्नान करया करती, तो वह कोई परी पर नजर पड़ गई, तो नजर पड़ गई तो वह ये मन में यहाँ करियो कि भाई शादी तो मैं यूं ही करना चाहूँ, जो को वह कोई मेरे वर्गों शेयर करी, जो मेरे वर्गों ज्ञान दियो, एक ने तो देखो इत तो ज्ञान को नहीं आ कि तू वहां का कपड़ा उठा लिए जदियाँ कहाँ जाएंगी, वह भाई करी कपड़ा उठा लिया, कपड़ा उठाता ही बा बेचारी पानी में डूबी भाई मेरा कपड़ा दो, बोले वचन करो, बोले के वचन, बोले कपड़ा जब देऊं तू मेरे से शादी कर ले, बा बेचारी मजबूरी इंसान की बहुत कुछ ना कुछ करा जा, तो भाई बोले ठीक है शादी तो मैं तेरे से करूंगी, तो तू भी मेरा वचन सुन ले, बोले के वचन है तेरा, बोले शादी मैं तेरू करूंगी, पर वचन वही है कि तू जद मेरे कक्ष में आवे तो शन खटखटा के फिर ही तू अंदर आवे, तो बोलिया कि ठीक है तेरी भी शर्त मंजूर है और मेरी भी तना मंजूर है, वे दोनों शादी कर ली, और जिन हर्ष दोनों कोख से जन्मया, छोटा छोटा ही आए, तो मतलब किताक दिन बीत्या कि नहीं बीता है, तो भाई 10-11 साल का ही है बी टाइम, तो बी टाइम मतलब बे जो ही रूम में मतलब वहाँ का कक्षा भी का मैंने आने की वे कोशिश करी, तो वह भी दिन भूल गया, या फिर वहाँ को ऐसे ही कुछ हो संजोग है भाई, संजोग के बगैर कुछ नहीं हो उसका, तो वह बिना खटखटाए जे अंदर गया, तो बैठे सिंह नहीं बनी, परी जी सुत्या, वहाँ का दो बच्चा वहाँ का वह चुंगन लाग रहा, वह देख के सिंह नी ने एकदम से घबराता ही वह परी जो को झटपट लोग पधारिया, बोले वादा मेरा भूल गयो, पर लोग पधारिया, फिर बाने बहुत बड़ो दुख होयो, बोले वादा का मान करियो इन्हें तू इनको भुगतान बहुत बड़ो करोगे, तो वह बिना ढूंढन खातर इन्हें बिना भटक के एक लुगाई आदमी की चली जाए, भी को घर गृहस्थी चली जाए, वो तो जानिए नहीं बेरो यहाँ तो झगड़ा मापा कहते मर पर जा पर तो जगह की लुगाई मर जा, और मोटा मर जाने भी लुगाई ने भी आदमी ने पूछना चाहिए कि मेरे में के बीतरी है, तो बस गंगो सिंह भी गम कमाई ने वह थोड़ा ही दिन रुकया, और वह भी लोग पधार गया, बिके बाद में हर्ष जी सियाणा हा, आपकी बहन को बहुत प्यार प्रेम करया करता, भान ने सारा काम करया करता, थोड़ी उम्र जी बीती, भाई जब तो बच्चा की 12-13 साल का की शादी कर देता, तो इतना ही हर्ष जी 13 साल का, मैं देखा नहीं है, मैं नहीं करी कि मैंने रियल में ही पता है, जो सुनया है और जो मतलब मैं सबसे हाँ कि माता जी छोटा ही आ, तो आगे शादी हुई तो भाभी भी बहुत मतलब अच्छी आई बेचारा के, पर बाकया करे दूसरा को घर बस, तो मेरा तो कटे सुहा तो आड़ो सीन पाड़ो सीन बोले तो भाण भाई यार घर बसा लियो, और आड़ो सीन पाड़ो सीन भी बजाई के लगा दी, बोली तेरो मोटार क्या को है तो भाण न चावे, आजकल देखो अरे घंगू मारी थे कि नंदन कम चावे, हाँ 100% मैं बोल दूं, नाम बता दूं कि माँ का जब साक्षात देवी भवानी के साथ यहाँ का काम हो गया, तो मैं कुछ भी नहीं है ना, तो बस भाई बात है, नंद बोझाई प्यार परे मूर्ति बाबा ने लगा दिया, बोले कि तेरो तो मोटियार तन कौन चावे भाण न चावे, जद के चुनड़ी को ईसो रिवाज, और वो अभी भी है हमारे यहाँ तीज त्योहार रक्षाबंधन या कोई फंक्शन चूड़ा चुनड़ी को अभी भी चले, साल में 3 बार चाल तो ही रहे, तो भाई बोलिया कि भाई चुनड़ी को थारे यहाँ को है, तो हर्ष जी बेचारा बोला, बोले आ चुनड़ी यहाँ है कि बाई ने बहुत पसंद है अपने जीण ने, तो आ चुनड़ी मैं बांध दूंगी, पर आ चुनड़ी पहली थी मन उड़ा दियो मैं बांध दे दी सी, हर्ष जी बोलो बोले आप ही तो उड़ेगी फिर दे देगी, है ना, तो बोले मेरा घड़ो उतार के अर्थे चुनड़ी मैंने उड़ा दियो, और भी के बाद में मैं जीण ने उड़ा दूंगी, गेला के मायने बोली कि तेरो भाई जो मन न चावे ज्यादा, बोले तू तो भाणकाल की आईडी में तो एक दूसरे का सहारा ही 10-11 साल की हुई हूँ, तो मेरो भाई भी मैंने बहुत प्रेम करे, भाई भाण को अटूट रिश्ता है, चाहे वह कितना ही झगड़ ले, है ना, तो फिर बाप भी ने बोले कि भाई नहीं भाई मेरो भाई मन भी चावे, तू तो काल की आईडी है पर तने भी चावे, तू मेरी भौजाई है, पर बाबी का ताना कसती री बा बहुत सहन करो, रस्तो तो नाटे आई, और घर ही ज्यों आई, तो पहली भौजाई आगा आई, तो वह चुनड़ी मैंने उड़ा दी, चुनड़ी उठाता वह देखी उतारो घड़ो, और देख के जिनका फिर मन में बहुत, जब भी का घर माँ बाप चले जाए भी का भाई का यहाँ का काम हो जाने, तो फिर बा खुद नहीं है रोक कौन पाई, तो फिर बा ने घड़ो फोड़ ही दियो, और देखो अठे से गाड़ी बस हम आप जावा तो 2.5 घंटा लाग जा सीकर का, मत को माँ बुहानी बहुत बड़ी साक्षात आप देवी हो, तो आपने 11-12 साल की उम्र का मैंने इतना बड़ा वो हाँ कि आप पैदल चले गया, और वह बहुत मनाया हर्ष जी, और जाके बैठे, जो रियल मंदिर है हर्ष और जीन को
रियल मंदिर तो साक्षात आज से चाहे 1500 साल बीत्या हुआ है या 500 बीत्या हुआ है या 2000 बीत्या हुआ है। रियल में मंदिर हर्ष जी का है, जो पुरानी मूर्तियां हैं वह मूर्ति बतावे कि हाँ आप पुरानी है। मेरे घांगू गांव में अभी बने हैं मंदिर 30 साल में। पीछे पीछे ही चले गया, पीछे पीछे जाके वह काजल सीकर को नहीं ऊपर वाली पेड़ियां बैठे जाके वह तपस्या करी, बोलिया कि हट मत बैठो मेरे कन। लोग फिर बोझाई लोग मन ताना देसी के भाई ने फिर पास में बिठा लियो। तो घांगू गांव में दोनों प्यार प्रेम से एक साथ रहता है, इसीलिए दोनों मंदिर एक हर्ष और जीण का साथ साथ में। और जो सीकर में मंदिर है तो वह मतलब वो ताना सुनने का बावजूद वह बैठू 9 किलोमीटर और भी दूसरे पहाड़ पे जाके तपस्या करी। वह शंकर जी ने रिझाया और वह भंवरा वाली की पूजा करी। जब साक्षात माँ भवानी की कृपा हुई, आज जीणवाई हर्षनाथ दोनों कहलाया और लोट्या कोनी। और मंदिर बनाया ने जब वह बाबो सा और मेरे परिवार का मेरे गांव का बहुत सा सदस्य बड़ा गाड़ी भर के गया और साक्षात माँ ने मना के लेके आए। और मैं आ बात 100% या कुछ भी मानो, मैं आ कहूं कि मेरी जीन भवानी आज को नहीं आई, पहली भी आई। इन माननिया बहुत कम हा और साक्षात मेरी माँ अठे इतना पर्चा देवे जिसका कोई हिसाब नहीं है। दिन सुबह से लेके शाम विद्यापरी का पर्चा कौन जावे। आको वंश से अब आका वंश ए चौहान वंश का है। जो माँ भवानी जीण है वह चौहान वंश का है। पहले अठे चौहान वंश का राजा गंगो सिंह जी हा, बी के बाद में अठे घांगू गांव के मायने दोबारा बस्यो गयो, यानी कि 1500-2000 साल पहले यूं तेली भी हाट है। 250-300 घर तेलियां का भी बता न तो अठे भाई एक तेली है ना एक चौहान वंश का सदस्य है। मतलब आंको तो पूरा निपटारो हो गयो भी टाइम ही। और मेर बणीरोत वंश का राठौड़ हाँ में बणीरोत वंश का हाँ। और अठे जो राजपूत है वह सब बणीर जी का है। और जो लोग यहाँ कहते कि भाई माता रानी को बठेगढ़ है, माता रानी को बठेगढ़ है, देखो जी साक्षात तो आई है कि 1500-2000 साल पहले चुनो भी नहीं होया करतो। और जब वह यहाँ ईंट मकान रहा तो जोड़म पानी केलान ले जाया करता है ना। हाँ नगरी होया करती, सदस्य गांव का सगड़ा जना मिलकर भाई रहा करता, कितनी गाया भैंसिया वगैरह रखा करता। जी टाइम देखो घांगू गांव में ऐसी पुरानी कोई चीज भी कोई लोगों ने अफवाह फैला के आके जाकर वो बनी वो गढ़ ने जो माता जी को या कड़ाई है जो फलाने की है ढीकड़े की, नहीं जी ए कुछ भी को नहीं है झूठा। मैं तो माँ साक्षात की पूजा करके अब खड़ी हुई हूँ, झूठ बोलना मेरे लिए मरना मंजूर है, झूठ नहीं बोलना। तो ओ बणीर जी का गढ़ जो बणीर वंश का हमें बांका ही बनाएड़ा है आज हूँ, मतलब ज्यादा 500 साल का अंदर है, ज्यादा पुराना भी को नहीं। और जो वह कोटड़ी दिखाई जाए साइड का मायना आनी है जो को बैठा ले जाके ओ माता जी को, ओ माता जी को देखो, माता जी साक्षात अंधा आदमी दिखी। और मैं तो आई मानूं कि मंदिर में प्रांगण में पीछे भी जगह है, साइड में भी है, इन्हें भी है, पर इस शमशान घाट में क्यों आई? क्योंकि 1500-2000 साल पहले के माता रानी अठी मंदिर तो इन्हें भी बनसका इन्हें भी बनसका, पर मंदिर अठे क्यों बना? मैं तो माँ भवानी आपका जन्म अठा होड़ा है, मैं तो जस से देखी मैं आपने अठे देखी है और माँ भवानी का जन्म अठी होड़ा है। मैं तो आई चीज मान, और दुनिया के सोचा के नहीं सोचा भी बात से मन मतलब को नहीं, मेरी माँ से मन मतलब है। और जय माता जी। मायने की कुछ खास आयोजन माता के लिए हुआ है? देखो अठे नवरात्रा का मायने खूब, मतलब अभी 25-30 लेडीज है जो सुबह सुबह जीन माता मंदिर आवे, सुबह 5:30 बजे बाद में अठे शुरू हो जाए 1-2 यहाँ करके 25-30 लेडीज है जो कि सुबह से लेके शाम तक डेली माँ का दर्शन करे। और माँ ने जो मतलब ये नारियल बंद रहा है मनोकामना का है, तो मनोकामना जगह की हो जाए वह देखो नारियल नीचे गिर जाए, लोग आवे मारो वो काम हो गयो। देखो लेफ्टिनेंट माँ का अठे बांधना बन गया, मिलिट्री में अठे लाग गया, डॉक्टर बन गया। और जहाँ का 20-20 साल से बच्चा नहीं हो रहा, भाई 1 रुपए की दवाई खाए बगैर माँ का बच्चा हो गया। साक्षात माँ की इतनी कृपा है गांव के ऊपर। और जब से जीन भवानी घांगू गांव में प्रवेश करे, मेरे गांव की उन्नति है। एक दिन भी मेरे घांगू गांव का चेजा बंद को नहीं हुआ, एक दिन भी। कोठियां पर कोठियां हो रही है, रोटी पर रोटी मेल के खावे। जब से जीन भवानी आई है, कमाई में भी खूब सबका बादा सब बहुत बड़ी उन्नति है जब से जीन भवानी घांगू गांव में आई है। पूरे गांव के लिए आसा पासा गाँव का। और मतलब ऐसा कदे ही नहीं होया कि माँ भवानी आया बाद में एकदम काल पड़ गया या फिर गाया भूखी रहेगी, नहीं जी। जब नाज नहीं उपजो तो गाया खातर हो गयो, और आ फसल नहीं दी तो बा फसल दे दी, पर कदे ऐसा को नहीं होया। खास कवरेज ही माँ जीन भवानी के गाँव छू गाँव गाँव छू अटे भाई और बहन को प्रेम है जो जुग जुग में है जो पूजी जा बीकी ही आप एक स्टोरी है थार तक पूछाई कसी के लाइक कमेंट बॉक्स में जरूर राय तक दीजिए। मैं पंकज कैमरा में रमेश के साथ राम राम से।